Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू शुरू करने जा रहे हैं और एनिमल टिश्यू का सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी ओवरऑल हमें कितने एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं इस चीज़ को समझेंगे। क्लियर है ना? और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे उसे भी मैं यहीं पे समझाऊंगा। यानी अगर सिंपल सा समझो ना आप, तो टिश्यू को मैंने देखो दो चैप्टर में बांटा था ना, एक प्लांट टिश्यू दूसरा एनिमल टिश्यू। तो यानी एक चैप्टर टिश्यू का जो प्लांट टिश्यू था वो हमारा खत्म हो चुका है। क्लियर है ना? मैंने पिछली क्लास में उसे सम अप करवाया है। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी बेसिकली हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ हेडिंग डाल दोगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, तो डेफिनेशन तो सिंपल सा हो जाएगा, द टिश्यू विच आर फाउंड इन एनिमल्स या प्रेजेंट इन एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। सिंपल सा लिख लो, द टिश्यू which are present in animals are known as, क्या बोलेंगे इसे, तो इसे बोलेंगे हम एनिमल टिश्यू। क्लियर हुआ इतना? अब ये देखो एनिमल टिश्यू समझ गए। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब क्या करो, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। देखना, एनिमल टिश्यू को हम ब्रॉडली चार पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एनिमल टिश्यू को हम बड़े बड़े चार ग्रुप में सबसे पहले बांटेंगे। उन चारों का नाम लिख लो। तो इस तरीके से आप चाहो तो कर लेना। देखो ऐसे लिख लो इसे, एक काम करो अपना, इसे इरेज कर लो। इसे इरेज करो। मैं क्या करता हूँ, क्लासिफिकेशन ही पूरा बना देता हूँ। ठीक है ना? मुझे पूरा ही बोर्ड चाहिए लिखने के लिए, है ना, इसलिए मैं पूरा बोर्ड यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ देखो हेडिंग दे दिया एनिमल टिश्यू। अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे ही एनिमल टिश्यू को बांट रहे हैं। ठीक है ना? तो इस पूरे एनिमल टिश्यू को देखो चार ब्रॉडली, है ना, चार बड़े बड़े कैटेगरी में सबसे पहले हमने बांटा। तो फर्स्ट वन इज इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना? द सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। The third one is muscular tissue. And the last one is nervous tissue. ये चार बड़े बड़े कैटेगरी बट गए हमारे एनिमल टिश्यू के। ठीक है ना? अब देखो कहाँ क्या क्या पढ़ना है वो भी समझोगे। एपिथेलियल टिश्यू में समझोगे। एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग, लेकिन अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर। देखो बुक में क्या है ना, एपिथेलियल टिश्यू को एक ही जगह सारा चीज पढ़ा दिया है। मैं उसे क्या करूंगा, कैटेगराइज करके पढ़ाऊंगा, यानी आपको भी पढ़ने में आसानी हो और मुझे पढ़ाने में भी आसानी हो। ठीक है? इसलिए, और कहीं पे कोई डॉट्स ना रहे, बस इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इपिथेलियल टिश्यू को दोबारा से मैं इसे बांट रहा हूँ। ठीक है ना? तो इपिथेलियल टिश्यू को बांटते हैं। ठीक है? इपिथेलियल टिश्यू को जो सबसे पहला कैटेगराइजेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, चलो नीचे मैं लिखता हूँ क्योंकि पूरा ही लिखना है ना मुझे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। क्लियर है ना? सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड है, कितने लेयर में अरेंज्ड है, सिंगल लेयर में अरेंज्ड है या फिर मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड है। क्लियर है ना? तो उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप हो जाएंगे। कौन कौन टाइप हो जाएगा भाई? तो इसका सबसे पहला जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा सिंपल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। and the second one is stratified. Second one is stratified epithelial टिश्यू। ये दो समझ में आया? अब देखो यहीं पे समझो,
अभी और भी इसे क्लासिफाई करेंगे, इपिथेलियल टिश्यू को करेंगे शेप के आधार पे और फंक्शन के आधार पे भी, ठीक है। चलो उसे भी लिख ही लो, फिर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है इपिथेलियल का है, ठीक है ना, इपिथेलियल में ही हम लोग हैं। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप ऑफ सेल, क्लियर है ना। शेप ऑफ सेल के आधार पे देखो क्या होता है। तो यहाँ पे तुम्हारे दो हो जाते हैं, यहाँ तीन होते हैं यहाँ पे बेसिकली। द फर्स्ट वन इज स्क्वेमस, स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू को शॉर्ट में लिख दूं क्योंकि इधर आगे जगह नहीं है हमारा। तो सेकेंड वन इज स्क्वेमस हो गया क्यूबॉइडल, एंड द थर्ड वन इज कॉल्यूमनर। है समझ में। तो स्क्वेमस क्यूबॉइडल कॉलमनर ये किस आधार पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, सेल के शेप के आधार पे हो गया। अब देखो यहीं पे समझो, ये तो क्या होता है वो तो बाद में बताऊंगा ना, अभी तो बस हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, बस क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है वो तो बाद में देख लेना, लेकिन समझो जैसे अगर कोई स्क्वेमस इपिथेलियम है और वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, अगर कोई स्क्वेमस इपिथेलियम सिंगल लेयर में प्रेजेंट है तो उसका पूरा नाम हो जाएगा सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। आ समझ में। अगर कोई स्क्वेमस इपिथेलियम में मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट है तो इसी का नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल, सॉरी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है ना। स्ट्रेटिफाइड वर्ड यहाँ से यूज हो जाएगा, आ रहा समझ में। तो इस तरीके से इधर कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, है ना। अभी और भी समझो यहीं पे, और क्या समझो, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कनेक्टिव चलो मैं साइड में लिख दूंगा, कनेक्टिव कोई नहीं, अभी पहले इपिथेलियम समझ लो अच्छे से। अच्छा एक चीज और समझ लो, देखो एक तो मैं इपिथेलियल टिश्यू लिख रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ इपिथेलियम भी वर्ड यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। इपिथेलियल टिश्यू के जगह पे मैं इपिथेलियम वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। जहाँ पे इपिथेलियम टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू, देखो इपिथेलियल, और अगर टिश्यू नहीं यूज करना है तो सीधे इपिथेलियल को इपिथेलियम में बदल दो, दोनों सेम ही चीज होता है। चलो फंक्शन के आधार पे देखो क्या होता है। फंक्शन के आधार पे होता है तुम्हारा, सबसे पहला होता है सीलिएटेड, सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू, एंड द सेकंड वन इज ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। तो ये दो हो गए। तो ओवरऑल इतने टाइप्स होते हैं, कहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है ना वो मैं सब कुछ बताऊंगा, जब इसे पढ़ाऊंगा ना वहां पे बताऊंगा। अभी तो बस हम लोग सिंपली क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ये इपिथेलियल टिश्यू इतना आपने समझ लिया। कनेक्टिव टिश्यू एक रह गया, और देखो नर्वस टिश्यू के टाइप्स वाइप्स नहीं पढ़ने हमें, ठीक है ना। नर्वस टिश्यू अकेला ही सब पे भारी है, उसे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसीलिए, ठीक है। उसके बाद समझ लो यहाँ पे देखो, कनेक्टिव टिश्यू को मैं बाद में लिखूंगा, पहले मस्कुलर टिश्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू में देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 3 होते हैं तुम्हारे, मस्कुलर टिश्यू में भी 3 होते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड, सॉरी स्ट्रेटिफाइड नहीं, स्टेरिएटेड, स्टेरिएटेड। The second one is unstereated. The third one is cardiac. कार्डियक मसल आपने सुना भी होगा, कार्डियक मसल कहाँ होता है, हार्ट में होता है, नहीं। अस्टेरिएटेड कहाँ होते हैं, स्टेरिएटेड वाले वॉलेंट्री होते हैं, अनस्टेरिएटेड वाले अनवॉलेंट्री, और ये भी अनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री बेसिकली। ये जो होते हैं स्टेरिएटेड वो वॉलेंट्री मसल्स, यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुंह में जो मसल्स है, ये जो हाथ है, यानी जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स से जो कनेक्टेड होते हैं ना मसल, वो स्टेरिएटेड होते हैं बेसिकली। अनस्टेरिएटेड मसल यानी स्मूथ मसल्स भी इसे बोल सकते हो, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, और कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। खैर वो तो बाद में बताऊंगा, ठीक है, और भी डिटेल करूंगा इसे, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना आप लोग। अच्छा एक देखो बच गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग अगर कॉपी में जगह हो ना तो एक साथ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ क्या करूँ, इस कनेक्टिव टिश्यू से एक लाइन नीचे ले आऊँ, आपको समझ में आ जाएगा ना। इस कनेक्टिव टिश्यू से मैं एक लाइन यहाँ तक ले आ रहा हूँ, ठीक है, आराम समझ में। ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को मैं नीचे लिख देता हूँ। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू का जब टाइप होगा हमारा, तो ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली उसमें उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के आधार पे देखो यहाँ पे भी 3 होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला देखना, सबसे पहला क्या देखोगे कि जेली लाइक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसा है, जेली लाइक है। और यहाँ जेली लाइक है तो इसमें देखो कौन कौन तुम्हारा आएगा। तो पहला आएगा एरियोलर, द सेकेंड वन इज एडिपोज, द थर्ड वन दिख रहा है नीचे, चलो सही है। द थर्ड वन इज फाइब्रस। हाँ कनेक्टिव टिश्यू आगे लगाते हैं ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू, CT4 कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है। अब देखो इसके बाद समझना, एक होता है तुम्हारा फ्लूइड मैट्रिक्स, एक क्या होता है मैट्रिक्स ऐसा है तो फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब समझ रहे हो ना, लिक्विड स्टेट में है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स में तुम्हारे दो आ जाते हैं, एक हो जाता है तुम्हारा ब्लड और दूसरा हो जाता है तुम्हारा लिम्फ, ये दोनों हो गए। और एक तीसरा लिख लो, तीसरा क्या होता है, सॉलिड मैट्रिक्स होता है। देख लो ये सॉलिड मैट्रिक्स हो गया, ये लिक्विड हो गया है ना, लेकिन ये गैस नहीं हुआ, ये जेली लाइक है, मतलब सेमी सॉलिड बोल सकते हो आप। तो सॉलिड मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है हमारा बोन और दूसरे में आ जाता है हमारा कार्टिलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कनेक्टिव टिश्यू मत लगाओगे कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू, वो ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू ही है भाई, ठीक है ना। तो इतना ही हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो देख लो पढ़ेंगे कैसे, समझो। एपिथेलियल टिश्यू शुरू करेंगे हम, एपिथेलियल टिश्यू को शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पे सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड, देन बेसिस ऑफ शेप पे स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो सब। देखो दो ही चीज याद रखना इस चैप्टर में, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दो चीज क्या याद रखना, जब भी चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो दो चीज हमेशा ध्यान में रखोगे, और वो तो दो चीज क्या है मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। वो दो चीज ये है कि सबसे पहले तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसका टाइप याद रखोगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके शेप्स वगैरह याद रखोगे अगर मैं वहां पे कुछ स्पेशल बताऊंगा तो। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखोगे उसका लोकेशन और फंक्शन। दो चीज देखो मैं यहीं पे स्टार बना के लिख देता हूँ, आपको दो चीज हमेशा याद रखना है, एक लोकेशन की कहाँ पाया जा रहा है और दूसरा कि फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। आ रहा समझ में। और लोकेशन फंक्शन को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस टिश्यू को समझना होगा। देखो ये दो काम आप कर सकते हो। पहला काम आप क्या कर सकते हो कि इसको लोकेशन फंक्शन सभी का रट लो, आप जितने भी टिश्यू हैं सभी का लोकेशन और फंक्शन रट लो, वो भी आपके लिए सही है। और दूसरा क्या है ना कि उस टिश्यू को आप समझो, तो जैसे आप टिश्यू को समझोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। और वो 80% 90% चांस है ना कि सही आप समझोगे, मतलब कि एक तरह से ना आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके इसे पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आज बस क्लासिफिकेशन बतलाना था आपको। आपका देखो होमवर्क है कि इसे याद कर लोगे, ठीक है ना। याद नहीं, बेसिकली समझ लोगे या याद ही कर लोगे, जो भी करो आप। ये मैंने कनेक्टिव टिश्यू का नीचे लिखा है, ठीक है ना। ये कनेक्टिव टिश्यू का इधर जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। बाकी ये तीनों हो गए तुम्हारे एपिथेलियल के, ये मस्कुलर हो गया, और नर्वस का तो कुछ है ही नहीं, नर्वस तो अकेला ही काफी है, क्लियर है। तो इसे नोट कर लो, जरूर नोट कर लेना इसे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं कल हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के साथ। तो एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर।